नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका काली रात फाइल्स में। मैं हूं आपका होस्ट समीर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां एक शॉर्टकट मौत के एक ठिकाने पर ले जाता है। ये रात करीब 2 बजे का समय था। रितेश अपनी पुरानी मारुति 800 से हाईवे पर तेजी से जा रहा था। उसे सुबह तक मुंबई पहुंचना था, लेकिन उसने एक घातक गलती कर दी थी। शॉर्टकट के लालच में उसने एक सुनसान पुराना रास्ता चुन लिया था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा था और तेजी से घना कोहरा छाने लगा था। कोहरा इतना गाढ़ा था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी उसमें समा जाती थी। रितेश को एक ऐसा डर महसूस होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को पसंद करते हैं तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि काली रात फाइल्स की कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। अचानक कार एक भयानक झटका खाकर रुक गई। सामने से धुएं का एक मोटा गुबार उठा। नहीं, अभी नहीं। रितेश ने हताश होकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा। तभी उसकी नजर सड़क से थोड़ी दूर कोहरे में धुंधलाए एक ढांचे पर पड़ी। वो एक पुराना लकड़ी का डाक बंगला था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत पर काई जम गई थी। लेकिन एक खिड़की से बेहद हल्की मरती हुई पीली रोशनी छनकर आ रही थी। शायद वहां कोई फोन हो या मदद मिल जाए, रितेश ने खुद को दिलासा दिया। वो सावधानी से बंगले की ओर बढ़ा। सामने का दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा के हल्के झोंकों से धीरे धीरे चरमरा रहा था। रितेश ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। भीतर घुसते ही लकड़ी की सड़ी हुई और नमी भरी गंध ने उसका स्वागत किया। हॉल में धूल की मोटी परत हर चीज को ढके हुए थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी के चलने की आवाज नहीं थी, ना ही दरवाजे की चरमराहट। ये एक धीमी, स्थिर और लयबद्ध आवाज थी जो कहीं पास से आ रही थी। ठक ठक, ठक ठक। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बच्चा जमीन पर गेंद उछाल रहा हो। रितेश के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। इस घने जंगल में, रात के इस पहर में, एक वीरान बंगले के अंदर कौन गेंद उछाल सकता है? आवाज सामने के गलियारे से आ रही थी। रितेश आवाज के आकर्षण से खिंचा चला गया। ठक ठक, ठक ठक। जैसे ही रितेश गलियारे के बीच में पहुंचा, वो आवाज अचानक रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि रितेश को अपने दिल की धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही थी। गलियारे के आखिरी सिरे पर एक कमरा था जिसका दरवाजा पूरी तरह से बंद था। डर के बावजूद रितेश ने दरवाजे के हैंडल पर अपना कांपता हाथ रखा। उसने दरवाजा खोला। कमरे के केंद्र में उसकी सांस गले में अटक गई। वहां कमरे के बीचों बीच एक छोटा पुराना लकड़ी का घोड़ा रखा था। वो घोड़ा बिना किसी बाहरी बल के धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहा था। रितेश को समझ आया कि ठक ठक वो गेंद की नहीं बल्कि उस लकड़ी के घोड़े के जमीन से टकराने की आवाज थी। तभी कमरे की पिछली दीवार पर एक छोटी अस्पष्ट छाया दिखाई दी। वो एक छोटी लड़की की छाया थी। छाया की आकृति धीरे धीरे घोड़े तक पहुंची और रितेश ने महसूस किया कि ठंड बढ़ गई है, इतनी कि उसकी हड्डियां तक जम रही हैं। उस लड़की का चेहरा कोहरे जैसा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें लाल थीं और उनमें एक ऐसी विभत्स उदासी थी जिसे रितेश कभी नहीं भूल पाएगा। रितेश ने एक चीख दबाई और तेजी से पीछे हटा। वो पलटकर भागा, गलियारे से, हॉल से सीधे कार की ओर। उसने कार में घुसकर चाबी घुमाई। कार स्टार्ट होने में बार बार नाकाम हो रही थी। तभी बंगले की खिड़की की पीली रोशनी एक झटके में बुझ गई और ठीक उसी क्षण रितेश ने हवा में अपने कान के पास एक ठंडी, शरारती लेकिन भयानक हंसी सुनी। एक छोटी बच्ची की हंसी जो अब तेजी से दूर जा रही थी, जंगल की गहराई में समाती हुई। कार स्टार्ट हुई और रितेश ने बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ा दी। वो नहीं रुका। वो मीलों तक भागता रहा जब तक कि वो शहर की पहली रोशनी में नहीं पहुंच गया। उस रात के बाद रितेश ने हमेशा याद रखा कि कुछ वीरान जगहें सिर्फ खाली नहीं होती, वो इंतजार कर रही होती हैं। और कुछ आवाजें जिन्हें आप सुनते हैं, वो सिर्फ गेंद उछालने की नहीं होती,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली काली रात फाइल में। शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखना।